आज की इस विशेष वीडियो में हम केवल एक ही विषय पर विस्तार से और बिल्कुल स्पष्ट रूप में जानेंगे। साल 2026 में होलिका दहन की सही तिथि क्या है, क्यों है और शास्त्रों के अनुसार किस दिन और किस समय दहन करना उचित रहेगा। दोस्तों, इस विषय को लेकर बहुत भ्रम फैला हुआ है कि दहन 2 मार्च को करे या 3 मार्च को। दोस्तों, आज हम बिना किसी भावनात्मक या प्रतीकात्मक बात के सीधे और साफ शब्दों में पूरा विषय समझेंगे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों, सबसे पहले तिथि समझ लीजिए। वर्ष 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च की शाम 5:56 से प्रारंभ हो रही है और दोस्तों 3 मार्च की शाम 5:08 तक रहेगी। अब दोस्तों, शास्त्रों का नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि होलिका दहन हमेशा प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में किया जाता है। प्रदोष काल का अर्थ है सूर्यास्त के बाद का समय। व्यापिनी का अर्थ है दोस्तों वह तिथि उस समय विद्यमान हो। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, 2 मार्च की शाम से पूर्णिमा शुरू हो रही है, यानी 2 मार्च की रात में पूर्णिमा विद्यमान रहेगी। 3 मार्च को शाम 5:08 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। सामान्य रूप से दोस्तों होलिका दहन सूर्यास्त के बाद किया जाता है। 3 मार्च की शाम जब प्रदोष काल आरंभ होगा, उससे पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए दोस्तों 3 मार्च की शाम को पूर्णिमा प्रदोष में उपलब्ध नहीं होगी। दूसरा कारण और भी महत्वपूर्ण है कि 3 मार्च की शाम को चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण काल में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है दोस्तों कि ग्रहण के समय विवाह, पूजा, यज्ञ, हवन जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। इसलिए 3 मार्च की शाम को होलिका दहन करना उचित नहीं माना जाएगा। दोस्तों, अब 2 मार्च की स्थिति देखते हैं। 2 मार्च को पूर्णिमा शाम 5:56 से शुरू हो रही है। उसी समय से भद्रा भी लग जाएगी। भद्रा का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इसे सरल भाषा में समझिए। भद्रा एक विशेष कालखंड होता है जिसमें कुछ शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दोस्तों, भद्रा 2 भागों में होती है, मुख और पूंछ। मुख काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन विशेष परिस्थिति में पूंछ काल में कार्य किया जा सकता है। दोस्तों, 2026 में 2 मार्च को भद्रा पूरी रात रहेगी, लेकिन उसका पूंछ काल शाम 6:38 से रात 8:51 तक रहेगा। चूंकि दोस्तों अगले दिन प्रदोष में पूर्णिमा उपलब्ध नहीं है और ग्रहण भी है, इसलिए शास्त्रीय नियम के अनुसार एक दिन पहले भद्रा के पूंछ काल में दहन किया जा सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि 2 मार्च 2026 सोमवार को शाम 6:38 से रात 8:51 तक होलिका दहन का सबसे उपयुक्त और शास्त्र सम्मत समय माना गया है। अब सीधा निष्कर्ष समझ लीजिए दोस्तों। होलिका दहन 2 मार्च 2026 सोमवार, समय शाम 6:38 से रात 8:51 तक। 3 मार्च को दहन नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रदोष काल में पूर्णिमा नहीं रहेगी और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। अब दहन की विधि को भी सरल शब्दों में समझ ले दोस्तों। सूर्यास्त के बाद निर्धारित मुहूर्त में लकड़ियां और उपले एकत्रित किए जाते हैं। होलिका की प्रतीकात्मक स्थापना की जाती है। परिवार के सदस्य मिलकर पूजा करते हैं। रोली, अक्षत, गुड़, मूंग, नारियल आदि अर्पित किए जाते हैं। फिर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अग्नि जलने के बाद उसकी परिक्रमा की जाती है। कई स्थानों पर गेहूं की बालियां भी सेकी जाती है। अग्नि शांत होने पर उसकी राख को शुभ माना जाता है। दहन के अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। क्योंकि दोस्तों 2 मार्च की रात को दहन होगा, इसलिए रंगों की होली 4 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। इस प्रकार दोस्तों पूरी स्थिति स्पष्ट है। भ्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। तिथि, गणना, प्रदोष, नियम, भद्रा स्थिति और ग्रहण, इन सभी को ध्यान में रखते हुए 2026 में होलिका दहन 2 मार्च को ही करना शास्त्र सम्मत और उचित रहेगा। दोस्तों, अब आप निश्चिंत होकर अपने क्षेत्र के स्थानीय पंचांग की पुष्टि कर लें और उसी अनुसार उत्सव की तैयारी करें। जय श्री हरि दोस्तों, हर हर महादेव।